वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं संविधान के संशोधित प्रावधान के बारे में। संशोधन और उनका वर्ष देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक सवाल जरूर इससे आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे। इसमें देखिए, सबसे पहले तो है कि सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध लगाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, दूसरा, कानूनी रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण वगैरह की व्यवस्था भी की गई। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं सूची में जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं सूची लाई गई, इसमें जोड़ा गया भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए अन्य कानून। फिर उसके बाद है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 प्रमुख कारणों से प्रतिबंध, जैसे लोक आदेश है, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध और किसी अपराध के लिए भड़काना। इस प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया और इस प्रकार से ये न्याय योग्य हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर प्रथम संशोधन अधिनियम देखा जाएगा तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए 9वीं सूची। ठीक है, 9वीं सूची। तो ये तो हो गया पहला संशोधन अधिनियम। अब दूसरे संशोधन अधिनियम की बात करें, ये आया 1952 में। इसमें हुआ कि लोकसभा के एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे संविधान संशोधन में ये बताया गया कि लोकसभा का एक सदस्य है जो इसका प्रतिनिधित्व रहेगा वो 7,50,000 लोगों से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद पहला दूसरा हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका 6वां संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में आया। इसमें बताया गया 6वां वाले में कि केंद्रीय सूची में नए विषयों का जुड़ाव, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर और इस संबंध में राज्यों की शक्ति पर पाबंदियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें 6वां संशोधन अधिनियम ये रहे तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें ये 1956 में आया था और केंद्रीय सूची में नए विषय जोड़े गए थे। उस विषयों में क्या था, अंतर्राज्यीय व्यापार वगैरह, इससे रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद आता है आपको ये 10वां संशोधन अधिनियम जो कि 1961 में आया। इसमें हुआ दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ना। दादर नगर हवेली जो है भारतीय संघ में जोड़ना, ये आया था 10वां संशोधन अधिनियम। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका 21वां संशोधन अधिनियम जो कि आया 1967 में। इसमें क्या किया कि सिंधी भाषा को 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। पहले तक 14 भाषा ही थी। धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे 22 भाषाएं हुई। तो सबसे पहले 15वीं भाषा के रूप में जुड़ा था सिंधी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 21 के बाद 22वां संशोधन अधिनियम 1969 का है। इसमें क्या है कि असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। ठीक है, मेघालय बनता है 22वें संशोधन अधिनियम 1969 से। फिर 24वां संशोधन अधिनियम आता है 1971 का। इसमें यह बताया गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूल अधिकार हो, वो उसका संशोधन कर सकती है। इसमें मतलब संसद को अधिकार दिया गया कि ये मूल अधिकार के अलावा किसी भी हिस्से का, मूल अधिकार के साथ साथ किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है संसद। फिर है और राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाना जरूरी है। ठीक है, तो 24वें संशोधन अधिनियम में बताया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी संवैधानिक संशोधन विधेयक हो, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है उसमें। फिर 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में आया। इसमें देखिए संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। फिर आगे और पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 39 ख या ग, इसमें वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी विधि को इस सब आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई आपको। 25वां संशोधन अधिनियम बेसिकली याद किए रहिएगा। इसमें संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसमें कटौती की गई। 25वें के बाद 26वां आता है जो कि 1971 में ही आया था। इसमें प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। ठीक है, आगे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई, ये है 31वां संशोधन अधिनियम 1972 में। इसमें क्या किया कि जो लोकसभा की सीट है इसको 525 से बढ़ा करके 545 कर दी। ठीक है, लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से लेकर के 545 हुई कब, 31वां संशोधन अधिनियम 1972 में।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 32वां संशोधन अधिनियम, इसको भी देख लेते हैं। 32वां संशोधन अधिनियम में बोला गया, जो कि 1973 में आया, इसमें आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए एक विशेष उपबंध लाया गया। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 क्या है, सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम वाले देखिए दो हैं, अभी क्लियर करेंगे, 35वां भी है, 36वां भी है। 35वें में क्या हुआ कि सिक्किम की जो संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसको भारत संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। ठीक है, और भारत संघ में सिक्किम को जोड़े जाने वाली सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, फिर उसके बाद 36वें संशोधन अधिनियम में क्या हुआ, ये 1975 में आया। इसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना करके 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। तो समझ में आ गया होगा। 35वें वाले में क्या हुआ था कि सिक्किम पहले बना था भारत का सहयोगी राज्य, जिसके लिए आ गई थी 10वीं अनुसूची। फिर उसके बाद वहीं फिर 36वें में क्या होता है कि सिक्किम जो है वो पूर्ण राज्य बना था। जब पूर्ण राज्य बन गया तो फिर 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। 35-36 समझ में आ गया होगा। अब 41वें की बात करें, जो कि 1976 में आया था। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है वो बढ़ा करके 60 से 62 कर दी गई। ठीक है, अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, यह संविधान का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है और इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और किसकी समिति पे ये थे, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों को इसमें प्रभावित किया गया। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976, सबसे पहले तो इसको जाना जाता है लघु संविधान के रूप में। दूसरा किसकी सिफारिशों पर, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए प्रियम्बल में, जैसे जो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इसलिए इसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, नागरिकों के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि भाग 4(1) में है। ठीक है, मूल कर्तव्य आ गए इससे। फिर राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता। अब तो चलिए ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम पैटर्न आयोग जब जान चुका है, अब वो ये सब नहीं पूछता है कि प्रियम्बल में क्या चेंज हुए और मूल कर्तव्य किससे जोड़े गए, वो छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। तो ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर बाध्यता मिली इसी अधिनियम से। फिर प्रशासनिक अधिकारणों एवं अन्य मामलों पर अधिकारणों की व्यवस्था, ये भी आई। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा की सीटों और राज्यसभा सीटों को निश्चित किया गया। फिर संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया, इसी में बताया गया है। फिर है न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती। फिर देखिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर निदेशकों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय के द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। फिर है संसद को नए राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं होंगी। ठीक है, होंगी, सॉरी। फिर आगे देखते हैं कि 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे एक फटाक से होमवर्क मैं दे रही हूँ कि ये बताइए जो तीनों नए निदेशक तत्व हैं ये किस आर्टिकल में है। इनका आर्टिकल आपको बताना है कि सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों का प्रबंध और पर्यावरण संरक्षण वाला जो DPSP है ये कौन सा आर्टिकल है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे और देखते हैं। अगला आया है इसमें कि इसके अलावा फिर है कि भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, राज्य में राष्ट्रपति शासन कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी, ये भी इसी के द्वारा आया। केंद्र को किसी राज्य में कानून और एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति केंद्र को, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन,
वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये शिक्षा, वन्यजीव वगैरह, पक्षियों का संरक्षण, ये पहले राज्य सूची में थे, फिर इनको समवर्ती सूची में भेज दिया गया इसी 42वें वाले संशोधन से। ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट आता है 44वां संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या हुआ था कि 42वें संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संबंध में जनता सरकार द्वारा इसको प्रभावी किया गया था। एग्जाम में पूछा गया है कि जो 44वां संशोधन अधिनियम आया था तो कौन सी सरकार थी, तो ये जनता सरकार थी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो है कि लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पहले की ही तरह 5 साल किया गया। जो इससे पहले 42वें वाले में 5 से 6 वर्ष तक बढ़ोतरी कर दिए थे, उसको हटा करके 44वें में फिर से 5 साल कर दिया गया। फिर राज्य और विधानमंडल के कोरम के उपबंध को पूर्ववत पहले की ही तरह कोरम रखा। फिर संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया और संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण। फिर कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद बाध्य, ये कि मतलब यह बाध्यकारी होगा। ये सारा चीज़ बताया गया 44वें वाले संशोधन में। फिर अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में पता चल जाएगा। फिर राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक शब्द जो अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। ठीक है, तो ये अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, ये जो चेंजेस किए गए थे ये 44वें संशोधन अधिनियम के थे। फिर है राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट में लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। और आखिरी है कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रीय शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई गई। ठीक है, तो ये रहा आपका 44वां संशोधन अधिनियम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट अधिनियम रहेंगे तो वो भी मैं कवर करा दूंगी। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।